नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्ट्स। बिहार में शिक्षकों की बहाली के पहले चरण में जो समस्या आई थी वो दूसरे चरण में ना आए, इसके लिए कई सारी तैयारियां की गई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जब शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले चरण में जो परीक्षा ली गई थी उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट भरने में कई सारी गलतियां की थी और इसी गलतियों को देखते हुए इस बार जो है तैयारी पुख्ता कर ली गई है ताकि जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो ओएमआर शीट भरने में किसी तरह की गलती ना करे। तो चलिए हम आपको इस विषय में विस्तार से बता देते हैं कि जब पहले चरण की शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी तो उसमें ओएमआर शीट को भरने में शिक्षक अभ्यर्थियों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई अभ्यर्थियों ने गलत विषय का चयन कर लिया था। इसी कारण अब इसमें बदलाव हुआ है। बीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को परीक्षा देने में परेशानी नहीं हो, इसके लिए कई फैसले लिए गए हैं। प्रथम चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने गलती से विषय कॉम्बिनेशन वाले गोले में गलत विषय का चयन कर लिया था। अभ्यर्थियों ने जो है गलत विषय का कोड भी भर दिया था। इस कारण ओएमआर शीट के मूल्यांकन में समस्या आई थी। इस कारण दूसरे चरण की परीक्षा में बदलाव हुआ है। इस बार जो है दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में अब रोल नंबर और विषय को लिखने के तरीके में बदलाव किए गए हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में परीक्षा में रोल नंबर और विषय को लिखने के तरीके में बदलाव हुआ है। अभ्यर्थियों को अब रोल नंबर और विषय को अंक में नहीं लिखना होगा। यह विकल्प ही नहीं दिया जाएगा, सिर्फ गोले को भरने का विकल्प दिया जाएगा। गोले का चयन करके जो है अपने विषय की जानकारी देनी होगी। ओएमआर शीट को भरने में कोई परेशानी नहीं आए, इसी कारण यह फैसला लिया गया है बीपीएससी की तरफ से और कहा भी गया है कि पहले चरण में जो गलती हुई वो दूसरे चरण में ना हो, इसके लिए ये तैयारी की गई है। बता दें कि बिहार शिक्षक भर्ती की फेज 1 की जो परीक्षा हुई थी ओएमआर शीट को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी किया गया था। इसमें पहले यह जानकारी दी गई थी कि ओएमआर शीट पर जो है रोल नंबर व बुकलेट सीरीज को भरना जरूरी है। मुख्य पृष्ठ पर अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज का गोला भरना अनिवार्य किया गया था। पहले फेज की भर्ती के दौरान आयोग की ओर से ये कहा भी गया था कि अभ्यर्थी ओएमआर शीट के नियम स्थान पर ही अपना नाम, रोल नंबर और बुकलेट सीरीज को लिखे। इसके अलावा गोला भी सही तरीके से भरे। आयोग ने आदेश दिया था कि रोल नंबर और व बुकलेट सीरीज का गोला नहीं भरने पर ओएमआर शीट को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन कई छात्र व छात्राओं को ओएमआर शीट विषय में जो है अंकित करने में परेशानी हुई थी। इस कारण अब इसमें बदलाव हुआ है। बीपीएससी की ओर से 1,22,000 पदों पर जो है शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और इसी के लिए एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। वहीं 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये परीक्षा का आयोजन होगा। आपको बता दें कि ओएमआर शीट को भरने के लिए अभ्यर्थियों को एक सवाल का जवाब देने के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि अभ्यर्थी केवल काली व नीली स्याही के बॉल पेन का इस्तेमाल भी ओएमआर शीट को भरने में कर सकते हैं। एक बार उत्तर को अंकित कर लेने के बाद उत्तर को बदला नहीं जा सकेगा। इरेजर या फिर ब्लेड या फिर मार्कर के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और मार्कशीट को भरने के बाद जो है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक उत्तर को भरना भी गलत होगा। साथ ही आपको बता दें कि साथ ही ओएमआर शीट पर पेंसिल का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल ओएमआर शीट को लेकर जो है साफ कर दिया गया है कि शिक्षक भर्ती की प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला में ओएमआर शीट पहले से ही प्रिंट होगी। साथ ही आपको बताएं कि इसे अभ्यर्थियों को नहीं भरना होगा और जो पहले गलती हो चुकी है शिक्षक अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट भरने में, जब ओएमआर शीट को भरा गया था तो गलत विषय का रोल कोड डाल दिया गया था। तमाम जो गलतियां हैं वो इस बार ना हो अभ्यर्थियों से, इसी को ध्यान में रखते हुए ये अब निर्णय लिया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।